रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th क्लास से 12th क्लास में मूव हैं। मतलब जो बच्चे 11th क्लास से 12th क्लास में मूव हुए हैं, मतलब अब 12th क्लास में आ गए हैं, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार एक बच्चे ने 10th का बोर्ड दिया, उसके बाद में वो बच्चा 11th में आ गया। 11th के अंदर आप ये देखो, लास्ट ईयर 20 मार्च को लॉकडाउन लगा था। मार्च को लॉकडाउन लगा। 10th के बच्चे के कुछ पेपर बच गए थे। जैसे तैसे करके 20 मार्च के बाद में इनके कोई पर्टिकुलर डेट को 10th के एग्जाम हुए, बच्चे हुए, फिर उनका रिजल्ट आ गया। 11th पर्टिकुलर मैं साइंस के बच्चों की बात करूंगा। 11th साइंस के बच्चे जो है फिर 10th से 11th में साइंस में इन्होंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद में बच्चों ने स्टडी शुरू की, वो भी कैसे? ऑनलाइन। क्यों ऑनलाइन? क्योंकि इस टाइम ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी। अब आप देखो, ऑनलाइन बच्चा, एक साइंस का बच्चा पढ़ रहा है, 10th के जस्ट बाद में उसने मूव किया है। अब ये बच्चा ऑफलाइन कब आया? 18 जनवरी 2021 को ये ओपन हुआ। 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा। मतलब डायरेक्ट स्कूल में अपने टीचर्स के कांटेक्ट में ये बच्चा 18 जनवरी को आया। अराउंड 12 अप्रैल के आसपास आपका मैसेज आया गवर्नमेंट की तरफ से कि 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दो 12th में। मतलब इनकी एग्जाम हुई नहीं हुई। और कौन सी क्लास में आ गए बच्चे आज की डेट में? 12th क्लास में आ गए। अब अपने को देखना है कि अपने बच्चे 11th में बच्चे के पास साइंस थी, 12th में अपना बच्चा मूव हो चुका और इस बच्चे के पास साइंस सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स, उनके दिमाग में ये है कि नेक्स्ट ईयर का क्या सीन होगा, क्या बोर्ड के एग्जाम होंगे। पहले तो अभी सोच रहे हैं इस साल की बोर्ड की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। मान लो इस बार का 99% तो होगी, मान लो यूं भी मान लो कि नहीं होगी। जैसा भी केस हो, अपने को तो मतलब 2022 से है, क्योंकि आपका बच्चा तो बोर्ड में बैठेगा 2022 में। अब इस पेरेंट्स के और इस बच्चे के दिमाग में ये है कि पता नहीं हमारा 2022 में परीक्षा होगा कि नहीं होगा, कोरोना की इस टाइम क्या स्थिति रहेगी, इस साल पूरी साल क्या स्थिति रहेगी। तो ये जज नहीं कर पा रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें 8% क्या करना चाहिए। हमें किसी स्कूल में वापस एडमिशन कराना चाहिए या उसी स्कूल में रखना चाहिए या फिर कहीं सरकारी में करवाना चाहिए। मतलब एक्चुअल में इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। अब अपन घर की बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो अपने तो सीधी सी बात है, बच्चा 10th के बाद में साइंस सब्जेक्ट ले रहा है, आपका साइंस सब्जेक्ट ले रहा है, तो अपने तो ये पहले ये पता कर लो कि अपना टारगेट क्या है, अपने स्टूडेंट का टारगेट क्या है। भाई अपन काम की बात करेंगे कि एक्चुअल में साइंस लेने के बाद में बच्चे को जाना कहाँ है, अपन खाली उसी पे दिमाग लगाएंगे। अच्छा, साइंस लेने के बाद अपने ये तो दिमाग में था नहीं कि खाली हमें 11वीं 12वीं करवानी है, बाकी और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई हमारा लक्ष्य ही नहीं है। मतलब अपने को ये देखना है कि बच्चा कहाँ जाना चाहता है। अगर बच्चे के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आपने डिसाइड किया होगा कि हमारे बच्चे को जेट, ICR और BHU के थ्रू देश के अंदर जो बेस्ट से बेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर आपका बच्चा BSc करे, आगे की पढ़ाई करे। यह आपका टारगेट होगा। और नहीं होगा तो आपका होना चाहिए था जब आपने साइंस सब्जेक्ट दिलाया। इसके बाद में
अगर बच्चे के बायो सब्जेक्ट है तो आपने सोचा होगा कि हमारे बच्चे को नीट करवाना है, हमें नीट की तैयारी करानी है। अगर आपने बच्चे को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दिलाया है तो आपके दिमाग में आया होगा कि हमारे बच्चे को आईआईटी में भेजना है, जेईई मेंस एडवांस हमें दिलवाना है। कहीं ना कहीं इस तरीके के आपके टारगेट होंगे। अब क्योंकि लॉकडाउन वापस लग चुका है, पिछली बार जो परिस्थितियां थी उनसे खराब परिस्थितियां इस बार हैं, जो कि आपको दिख रहा है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। अपने को ये देखना है कि जब अपना 2022 में बच्चा परीक्षा देने जाएगा तो उस टाइम 11th प्लस 12th इनकी परीक्षा हो या नहीं हो, इनसे क्या इस पे क्या फर्क आने वाला है। अगर 11th की हो या नहीं हो, उससे इन एग्जाम पे आपके टारगेट पे क्या इफेक्ट आने वाला है। क्या नीट की परीक्षा नहीं होगी, क्या जेईई मेंस की परीक्षा नहीं होगी, क्या जेट आईसीआर बीएचयू की परीक्षा नहीं होगी, तो आप कहोगे कि नहीं ये परीक्षाएं तो होगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी होंगे। पिछली बार फर्स्ट एक्सपीरियंस था कोरोना का, फिर भी सभी एग्जाम हुए, सभी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुई है। तो अब तो क्योंकि अपन हैबिचुअल हो चुके हैं, गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर हो चुकी है, यूनिवर्सिटीज प्रिपेयर हो चुकी है कि चाहे कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, अपने को सेशन आगे बढ़ाना है। सेशन आगे बढ़ाना है मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन सब में एडमिशन चलते रहेंगे। तो आपका बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में जाना चाहता है इन किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपका सपना है इनमें भेजना, तो आपको ये तय करना होगा कि क्या आपका बच्चा इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। लाखों में बच्चे बैठते हैं, हजारों में सिलेक्शन होते हैं, कहीं तो हजारों में भी नहीं होते। तो अब आपको इस पे दिमाग लगाना है कि हमें हमारे बच्चे को कोरोना चाहे हो, स्कूल चले या नहीं चले, लेकिन हमें हमारे बच्चे को अगर फर्स्ट ईयर में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है तो आपको इनका कोर्स बच्चे को कराना होगा। अगर वो ऑफलाइन में आ रहा है तो ऑफलाइन में कराओ, अगर वो ऑफलाइन में नहीं आ रहा तो उसको ऑनलाइन कराओ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडमिशन कराओ और उन लोगों से संपर्क करो, उस इंस्टीट्यूट से आप जुड़ो जो आपके ये काम करवा सकता हो। हमारी संस्थान की तरफ से न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके अंदर इस संस्थान में पढ़ के बच्चे 12वीं के साथ भी और 12वीं के बाद में तैयारी करके लगभग देश के हर कोने में हर यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। नीट और जेईई ये हमारे नए कोर्सेज हैं, ये हमने लास्ट ईयर ही शुरू किए थे, इनमें भी हम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। 8% आपका ये संस्थान ये तीनों काम करवा रहे हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपका टारगेट आपके बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजने का है तो बिना टाइम खराब किए आपको इधर दिमाग लगाना चाहिए, न कि बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं होगी, देखेंगे बाद में देखेंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं देखना। जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट जागरूक हैं, जिनका लक्ष्य यह है, वो डिसाइड कर चुके हैं या वो तुरंत डिसाइड करेंगे कि हमें हमारे बच्चे को ऐसी जगह से जोड़ना है जहाँ पे ये काम हो रहा हो। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में 11-12 चलता है, इसके साथ में हम फाउंडेशन की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हमारा फाउंडेशन के अंदर पुराना रिजल्ट क्या है। सबसे पहले अपन पुराना रिजल्ट देखेंगे, तो मैं आपको ये हमारा लास्ट सेशन का जो साइंस का रिजल्ट है वो दिखा रहा हूँ। लास्ट ईयर हमारे 12th क्लास के अंदर टोटल जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या थी 136। टोटल कितने स्टूडेंट थे? 136 हमारे पास 12th क्लास में स्टूडेंट थे। ये रिजल्ट मेरा 2020 का है। 2021 का रिजल्ट मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी परीक्षाएं भी नहीं हुई है इस बैच की। तो जब इनका रिजल्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद की बात है। हाल फिलहाल क्योंकि हम लोग 12th क्लास के जो 2022 में बोर्ड में बैठने वाले हैं उनके बैच शुरू कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको 2020 का जो है रिजल्ट वो बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 136 स्टूडेंट टोटल थे। इन स्टूडेंट में केवल एक बच्चे के 10th क्लास में 90% से ऊपर थे। अबव 90% केवल एक स्टूडेंट था। लेकिन यहाँ बच्चों ने 11th पढ़ी, कुछ बच्चे डायरेक्ट 12th में आए और जब 12th का रिजल्ट आया तो 136 में से 90 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या हो गई कितनी? 23 बच्चों के 90% से ऊपर आए और
सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन नहीं है। ये बच्चे साइंस सब्जेक्ट लेके 12th के अंदर 90% से ऊपर लेके आए। हमारा जो भी रिजल्ट है आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, एक एक बच्चे का चेक कर सकते हो। जब आप देखोगे कि इस तरीके का बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे को कमज़ोर नहीं आके, चाहे उसके 10th में कितने भी प्रतिशत क्यों ना हो, 11th 12th में अगर बच्चा किसी अच्छी संस्थान के साथ जुड़ जाता है और उस बच्चे को अगर प्रॉपर मोटिवेट किया जाए तो इस तरीके का रिजल्ट आपका बच्चा भी लेके आ जाएगा। मैं और बता दूं, 80% से ऊपर जो हमारे पास, पहले 85 बता दूं, 85% से ऊपर इन 136 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं 10th की, तो इनमें जो 10th के अंदर 85 से जो ऊपर बच्चे थे उनकी संख्या थी 5, और 12th के अंदर 85 से जो ऊपर बच्चों की संख्या है वो है 56। मतलब 136 जो बच्चे हैं उनमें अगर उनको यूं कहूं मैं कि 136 स्टूडेंट को कि वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके 10th के अंदर 85 से ऊपर है, तो कितने स्टूडेंट खड़े होंगे? ओनली 5। और मैं ये कहूं कि 12वीं में आप में से 12वीं में जिनके 85 से ऊपर है वो स्टूडेंट क्लास में खड़े हो जाओ तो उनकी संख्या कितनी होगी? 56 बच्चे। अब मैं बात करता हूं 136 स्टूडेंट में से 80% से अबव 10th में जो थे बच्चे उनकी संख्या थी 12, और 12th में ये संख्या बढ़ के हो गई 89। मतलब 89 ऐसे बच्चे हैं जिनके 12th क्लास के अंदर 80% से ऊपर आए। अब आप देख सकते हो हमारा किस तरीके से हम सिस्टमेटिक बच्चों को एक बेहतरीन स्टाफ के जरिए पढ़वाते हैं कि बच्चा न केवल बेहतरीन रिजल्ट लाता है बल्कि ऐसा रिजल्ट लाता है कि लोग दांतों तले अंगुलियां दबाते हैं कि ये बच्चा कहां था और कहां चला गया। तो अगर आपका भी अगर बच्चा है, आपने साइंस सब्जेक्ट दिलाया है और एवरेज स्टूडेंट है या 10th की मार्कशीट में आपको कमजोर नजर आ रहा है, आप इस संस्थान का हिस्सा बन सकते हैं। इन बच्चों की तरह आपका बच्चा भी बेहतरीन रिजल्ट लेके आएगा। इसके अलावा आगे अपन बात करते हैं, ये हमारा BHU का रिजल्ट है। इस साल हमारा 2020 के अंदर टॉप 10 के अंदर 4 रैंक रही। इसके अलावा मैं अगर JET की बात करता हूं तो JET के अंदर भी हमारे स्टूडेंट जो हैं टॉप 10 के अंदर 8 रैंक लेके आए। इसके अलावा ICR में भी हमारे बच्चे, काफ़ी बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में 2020 के अंदर पहुंचे। अब अगर आप हमारे पास बच्चे को भेजते हो यहाँ पे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक जिस बच्चे के फर्स्ट डिवीजन नहीं है वो बच्चा कैसे 90% से ऊपर लेके आया, कैसे वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचा। उसका कारण है यहाँ का सिस्टम। हमारे अच्छे कैंपस है, बढ़िया क्लासरूम है। इसके अलावा आपका बच्चा अगर ऑफलाइन बेस शुरू होता है तो हमारे हॉस्टल फैसिलिटी है, हर रूम में अटैच लेट बात है, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, CCTV कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, बढ़िया खाना, बढ़िया स्टाफ, मतलब किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहती। एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा समझाया जाता है, इस तरीके का उसको इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो बच्चा अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। उसके अंदर जितने भी पावर है, जितने भी उसकी कैपेसिटी है वो पूरी अपने टारगेट पे लगाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारा ये जो संस्थान है इसका पूरा एक सिस्टम, एनर्जेटिक सिस्टम पर्टिकुलर बच्चे के लिए टारगेट पे काम करता है। यहाँ का जो सिस्टम है इसकी वजह से चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। अब मैं बात करूँगा कि आप इस संस्थान के साथ जुड़ते हो तो हमारा संस्थान एक 11th से 12th में जो बच्चा मूव कर रहा है उसके लिए हम क्या क्या लेके आए हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो 12th साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारा ये जो है कोर्स रहेगा, इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं 1 मई से। 1 मई से हम लोग 12th क्लास के बच्चों के लिए जो कि साइंस स्ट्रीम के हैं उनके लिए क्लासेस शुरू करने वाले हैं। क्लासेज हमारी कैसी रहेगी, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, क्या हमारा सिस्टम रहेगा, उसके ऊपर आप अपन डिस्कस करेंगे। हम आपको सबसे पहले वीडियो क्लासेज अवेलेबल कराने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपको लाइव क्लास भी देंगे और ये क्लास अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा नहीं ले पाता है तो ये रिकॉर्डेड देख सकता है। लाइव क्लास बच्चे ने देख ली, 15 दिन बाद में उसकी इच्छा हुई कि उस क्लास को मैं वापस रिवाइज करूं तो रिकॉर्ड क्लास पड़ी रहेगी, वो रिवीजन कर सकता है। ठीक है, बच्चे को 12th तो करवाएंगे ही करवाएंगे, इसके साथ में उसकी
फाउंडेशन की क्लासेज चलेगी, मतलब 12th के जो चैप्टर हैं उनकी क्लास चलेगी, इंक्लूड हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाए जाएंगे, इसके अलावा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। 12th के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम का क्यों ना हो, 12th के अंदर साइंस के अंदर 5 सब्जेक्ट आएंगे, चाहे एजी हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, पांचों सब्जेक्ट 12th के पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ में आप जिसकी फाउंडेशन करना चाह रहे हो उसकी फाउंडेशन करवाई जाएगी। उसके बाद में जो चैप्टर पढ़ाए गए उसके आपको नोट्स मिलेंगे, रिलेटेड चैप्टर की आपको डीपीपी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? डीपीपी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज शीट मिलेगी, डाउट काउंटर होगा आपका जो कि ऑनलाइन ही होगा, डाउट क्लास के नाम से। इसके अलावा आपके वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, हर संडे आपका टेस्ट होगा जिसमें आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है उसका पता चलेगा। उसके बाद में जिस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करोगे उसकी आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। ये काम है 12th के जब एग्जाम हो जाएंगे आपके, उसके बाद में टेस्ट सीरीज चलेगी और उससे पहले आपके वीकली टेस्ट होते रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है आप भ्रम में ना रहें। आपका अगर टारगेट है जेट ICR BHU नीट जेई मेंस तो आपको उस टारगेट पे काम करना चाहिए, न कि स्कूल खुलेगी नहीं खुलेगी, कब लॉकडाउन लगेगा, कब वापस ओपन होगा, इस पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप तो ये सोच लो कि आने वाले 2-3 साल तक कुछ नहीं कह सकते, स्कूल खुले या नहीं खुले, फिर भी कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज खुलेगी, उनमें एडमिशन होंगे। स्कूल ऑफलाइन नहीं खुलेंगे तो ऑनलाइन तो चालू रहेंगे, तो आपको ऑनलाइन ही यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को पढ़ाना होगा, आपको एडमिशन कराना होगा और एडमिशन के लिए आपके बच्चे को तैयारी करवानी होगी, आपके बच्चे को तैयारी करनी होगी। अगर वो घर पे बैठ के पढ़ पा रहा है बहुत अच्छा, नहीं पढ़ पा रहा तो किसी अच्छे संस्थान के साथ जुड़े, उसके बाद में उसको ज्वाइन करें और पूरा अपना टाइम टेबल बना के स्टडी करें। हमारे यहाँ बच्चा क्लासेज लेगा तो जैसे ऑफलाइन में क्लासेज लगती है वैसे सुबह से लेकर शाम तक उसका एक टाइम टेबल रहेगा कि ये 6 घंटे आपकी क्लासेज लगेगी, 4 घंटे क्लासेज लगेगी, पर्टिकुलर सर आएंगे, आपको जैसा ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप हमारा ये जो कोर्स है इसकी डेमो क्लासेज ऐप के ऊपर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करें, पर्टिकुलर कोर्स में जाएं, वहाँ की डेमो क्लासेज लें, फिर आपको संतुष्टि हो वास्तव में दमदार इंस्टीट्यूट है और वास्तव में शानदार पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चे के पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है, तो फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।